अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम बखैर व आफियत होंगे। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि समूह का लेना इस्लामी एतबार से कैसा है और क्या समूह मुस्लिम औरतों के लिए एक जाल तो नहीं है। वो तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, समूह का लेना ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इस्लामी एतबार से समूह जो होता है वो बिल्कुल ब्याज और सूद पर मबनी होता है। समूह जो दिया जाता है वो बतौर कर्ज दिया जाता है। जब उसकी अदायगी की जाती है तो उसमें कुछ पैसे ज़्यादा दिए जाते हैं जो बिल्कुल सूद और नाजायज़ है। और सूद का लेना और सूद का देना ये हदीस शरीफ में इस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत है। और हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स सूद लेता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नमाजी हो, कितना भी दीनदार हो, वो अल्लाह ताला के सामने कितनी भी दुआएं कर ले, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती है। तो लिहाजा आजकल जो हमारे ऊपर हालात आ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सूदी कारोबार करते हैं और समूह और इस तरीके से लोन लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो समूह दिया जाता है ये खास तौर पर औरतों को दिया जाता है। उसमें औरतों को बढ़ाया जाता है, औरतों के फोटो लिए जाते हैं और औरत ही को ये लोन दिया जाता है। हालांकि आप देखें कि अगर कोई शख्स जब लोन लेना चाहता है, कोई मर्द लोन लेना चाहता है तो उसको बिला वजह लोन नहीं दिया जाता है। उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, उसके पास खेती है कि नहीं, उसका मकान है कि नहीं, उसके पास गाड़ी है कि नहीं। उसके बगैर बिल्कुल भी मर्द को लोन नहीं दिया जाता है। और औरत जो कि घर में रहती है, वो किसी चीज़ की मालिक नहीं होती है, उसके बावजूद भी उसको समूह दे दिया जाता है। तो क्या समूह एक तरीके से जाल नहीं है? क्या मुस्लिम औरतों के लिए ख़ास तौर पर यह जाल नहीं फैलाया गया है? आप खुद देखिए कि जब समूह कोई मुस्लिम औरत लेती है और उसके बाद समूह देता है, उसके कारकुनान, उसके काम करने वाले वो मुसलसल औरत के पास आते हैं और उससे कर्ज लेते हैं कि आप अपने समूह की किश्त भरिए। और वो खूब तैयार होकर आते हैं, वो हमारे घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और कई मरतबा ये वाक़या सुने हैं कि कई औरतें जो मुसलमान होने के बावजूद जो समूह वाला आता है वो मुस्लिम नहीं होता है, उसके साथ एक शारीरिक संबंध बनाती है या उसके साथ भाग जाती है। ऐसे कई वाक़या सुनने में आती हैं। तो लिहाजा समूह का लेना ये मुस्लिम औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बल्कि मुस्लिम औरतों के लिए एक जाल की तरह है कि जिसमें औरतों को फंसाया जा रहा है। इसी वजह से आप देखिए कि जब समूह जो सूदी कारोबार होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बेपर्दगी होती है, इसकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती आम होती जा रही है, हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो चुकी है। तो लिहाजा अल्लाह के लिए हम इस नहूसत को समझें और हरगिज़ हम फाक़े की ज़िंदगी गुजार लें, चटनी रोटी खा लें या गरीबी में ज़िंदगी गुजार लें, लेकिन हम दूसरों से आगे बढ़ने की वजह से या कुछ परेशानी की वजह से समूह लोन बिल्कुल भी ना लें। ये लोन इतना ख़तरनाक होता है कि इसकी वजह से कई मुस्लिम औरतों ने अपने इज्जत को तार तार कर दिया है। अपने किश्त ना भरने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। हमारे मस्जिदों के इमामों को इसी तरीके से उलमा इकराम को इस पर बहुत ज़्यादा बयान करना चाहिए, इस सच्चाई को आवाम के सामने रूबरू करना चाहिए और ख़ास तौर पर मस्तूरात के सामने इसकी नहूसत का तज़किरा करना चाहिए। इतने ज़्यादा नुकसानात हैं, इसका नफ़ा बहुत कम है लेकिन इसके नुकसानात बहुत ही ज़्यादा हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के ज़रिए से आप समझ गए होंगे कि समूह का लेना कितना ख़तरनाक है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।